बात है ना, बोलो तो सही ना, आगे से क्यों नहीं बोलना। देखो जब आप नहीं ना बोलते तो फिर टीचर भी डिमोटिवेटेड हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे हम दीवारों से बातें कर रहे हैं। मैम मसला ये है ना, वो कहावत है ना, जेड़ा बोले वही कुंडी खोले। जिसने नहीं नहीं, बोला उसने ऐसा फंस कोई जाना। मसला नहीं बेटे, बोले आप लोग, कुंडी खोलने वाली कोई बात नहीं। जिसने बोला उसने फंस जाना। आयशा यूनुस, रोल नंबर 235। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। बेटे आयशा क्या पढ़ के आई हैं आप, आपने पढ़ा है कुछ? नो मैम, भूल गई थी। बहुत गलत बात है बेटे, देखो आप लोग 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, तो पढ़ के आना चाहिए था ना। आप लोगों को तो खुद शौक से पढ़ना चाहिए कि नहीं, यस मैम। है ना। तो बेटे प्लीज जब आपको रीडिंग टास्क असाइन किया जाता है जरूर पढ़ के आया करें। ओके मैम। अच्छा कौन पढ़ के आया वो बताए जरा। तो स्टूडेंट पढ़ के आए? नेक्स्ट टाइम पढ़ लिया करेंगे हम क्लास मुझे लगता है कोई भी नहीं पढ़ के आया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम। नारकोटिक्स के बारे में पढ़ा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके बारे में। हम्म, ये क्या है बेटे? मैम ये ड्रग्स के रिलेटेड ही होता है। हम्म। और मैंने स्टडी करना था तो मेरी आंख खराब है, जिसकी वजह से मैं स्क्रीन नहीं देख सकता। 2 दिन हो गए हैं, वरना मैं ओह, जरूर स्टडी करके आपको बताता। हम्म। चले अल्लाह पाक बेटे आपको सेहत दे, कोई ड्रॉप्स वगैरह आपने यूज करने थे? मैम ये जरूर मैं स्टडी करूंगा इंशाल्लाह। चले गुड हो गया बेटे, और आपको सेहत भी दे अल्लाह पाक। आमीन चले, मैम। आमीन। चले बेटे मैं फिर आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। जब बच्चे थोड़े से नालायक हो ना तो फिर टीचर को दोबारा पढ़ाना पड़ता है। सॉरी मैं आपको नालायक कह रही हूँ, आप नालायक हो नहीं, बस आज आप लोगों ने पढ़ा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप लोग मैम पढ़ एक के आएंगे। क्वेश्चन है। जी बेटे तैमूर बोले। मैम जब पढ़ने का दिल नहीं करता तो तब कौन सा वो न्यूरोकेमिकल मतलब रिलीज होता है हमारी बॉडी में? तब कौन सा आता है? तब ना कम होता है बेटे, डोपामीन। ठीक है, डोपामीन जो है ना वो डोपामिन। आपको मोटिवेटेड रखता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना। इसको कम कैसे किया जा सकता है मैम? तो इसको कम कैसे किया जा सकता है, एक्टिविटी को फिर बढ़ाना पड़ता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाना पड़ता है फिर, ठीक है। एक तो ये कि सबसे पहले तो आप अपना जहन बनाएं कि आपने मेहनत करनी है। जब आप जहन बनाते हैं ना तो फिर रूटीन बन जाती है, रूटीन बन जाती है तो फिर आप बगैर किसी उसके स्टिमुलेंट के ही एक्टिव हो जाते हैं। और दूसरा बेटे जब हमारे अनडिफाइंड गोल्स होते हैं ना, ये बात आप लोग मेरी लिख के रख लें पूरी जिंदगी के लिए चाहे, कि जब आपके अनडिफाइंड गोल्स होते हैं ना, कि रात को सोए हैं तो कोई अगले दिन का गोल आपके जहन में नहीं है, ठीक है। या डिग्री ले रहे हैं तो कोई आपने खुद को 4 साल बाद नहीं देखा कि आपने कहाँ पे होना है, अगर आप खुद को देख रहे हो तो फिर आप उसके लिए मेहनत करोगे। तो जब अनडिफाइंड गोल्स होते हैं तो फिर हम ऐसे ही लेजी महसूस करते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमने क्या करना है क्या नहीं करना, रैंडमली जो चीज समझ में आई कर ली, ठीक है। तो सबसे पहले आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए बेटे, वो आपको ठीक है मैम। मोटिवेट, अगर ठीक है। बंदा फील्ड ही अपनी गलत चूज कर ले तो फिर क्या करे? तो कोई बात नहीं, और उस फील्ड में आप मेहनत तो कर सकते हैं ना। लेकिन मैम गोल और हो तो फिर क्या कर सकता है इंसान? अब देखें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने इन 4 सालों को वेस्ट करना है, कुछ और फील्ड जो है उसमें जाना है, या आपने इसी को कंटिन्यू करना है। मैम फील्ड तो कोई और थी, बस किसी मजबूरी की वजह से आ गए हूँ इधर। तो अब ज़हनी तौर पे बहुत परेशान हो गए। 3 साल हो गए, अभी कुछ गेन भी नहीं किया। और अपनी हम्म, फील्ड में इधर इंटरेस्ट है, उधर काम कर रहा हूँ, लेकिन इसे हम्म। भी तो करना है। तो ठीक है बेटे, उसमें काम कर रहे हैं तो फिर क्या मसला है, ये आप जो है वो एक एक्स्ट्रा डिग्री के तौर पे ले लें। यही तो मसला है कि अब 7th सेमेस्टर है, प्रोजेक्ट भी हैं, तो कैसे डिग्री लेंगे कैसे? तो डिग्री तो लेनी है ना बेटे, 3 साल आपने अपने वेस्ट तो नहीं करने हैं। वो तो मैम बस ज़हनी तौर पे बहुत प्रेशर है। नहीं कुछ भी नहीं होता, प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं होते, बस थोड़ी सी, जिस तरह आपने कोई कोर्स पढ़ना है ना वैसे ही एक प्रोजेक्ट है, उतने कोर्स कम हो जाएंगे आपके उसमें, ठीक है।
ठीक तो है सब मैम। कुछ हो जाएगा बेटे, जब तक हम जिंदा है ना तब तक तो सारा कुछ हो जाता है, जिंदा है और सेहतमंद है, बिल्कुल एवरीथिंग मैम। इज पॉसिबल। ठीक है, तो बस अल्लाह पाक से दुआ किए रखें कि जब तक जिंदा रहें, सलामत मतलब आफियत के साथ रहें, और अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे तो सब कुछ हो जाता है, कुछ इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक बिल्कुल है मैम, बस मेहनत चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा चलें बेटे, हम फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप लोग तो नहीं पढ़ के आए। अच्छा बेटे, डिस्कशन हमारी हो रही थी मॉड्यूल 2 को लेके, ठीक है, और मॉड्यूल 2 में बेटे हम डिस्कस कर रहे हैं हेलोसिनोजीन्स तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सॉरी डिप्रेसेंट्स भी हम पढ़ चुके हैं। टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नार्कोटिक्स, और नार्कोटिक्स बेटे दिस इज एन अदर कैटेगरी ऑफ द ड्रग्स, जस्ट लाइक जैसे हमने स्टिमुलेंट्स पढ़े हैं, हमने उसके अलावा पढ़ा है डिप्रेसेंट्स और हेलोसिनोजीन्स पढ़े हैं, ठीक है, तो उसी तरह से बिल्कुल पैटर्न फॉलो किया हुआ है ऑथर ने, कि सबसे पहले बताया हुआ है कि ड्रग बेसिकली है क्या, ठीक है, उसके बाद कोई एक आधी ड्रग का नाम और उसके फिर इफेक्ट्स जो है वो बता दिए, ठीक है, बाकी तीनों कैटेगरीज में भी ऑथर ने ऐसा ही किया कि सबसे पहले बता दिया कि ड्रग क्या है, फिर उसकी 2-3 एग्जांपल्स और फिर उसके इफेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, तो नार्कोटिक्स बेटे दीज आर द टाइप्स ऑफ ड्रग्स दैट प्रोड्यूस ड्राउजीनेस, इनसेंसिटिविटी टू पेन एंड डिक्रीज्ड रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। अच्छा, इसकी ना बेस्ट एग्जांपल होती है पेन किलर्स, नार्कोटिक्स की, ठीक है, जितनी भी पेन किलर्स है ना वो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। अब बेटे तकरीबन मेरा ख्याल है हम सबका ही एक्सपीरियंस होगा ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी स्टेज में हम लोगों ने पेन किलर ज़रूर खाई होगी। तो पेन किलर खाने के बाद बेटे क्या होता है कि पेन कम हो जाती है, ठीक है, और लेकिन फिर नींद आना शुरू हो जाती है और इंसान सो जाता है, ठीक है। तो यही जो है, ये देखें डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि नार्कोटिक्स आर ड्रग्स दैट प्रोड्यूस ड्राउजीनेस, मतलब आप नींद महसूस, आपके गलबे जो है वो आने लग जाते हैं, इनसेंसिटिविटी टू पेन, पेन कम हो जाती है, and decreased responsiveness and individual become less responsive, ठीक है। तो ओपिएट्स जो हैं वो या तो ये नेचुरल ड्रग्स होती हैं जो जिनको ड्राइव किया जाता है फ्रॉम ओपियम, पोपी, ठीक है, एक मेरा ख्याल है इसका पौधा आता है कोई, या इनको जो है वो लेबोरेटरी में भी केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेम जो इसका नेचुरल का होता है उसको फॉलो करते हुए बनाया जा सकता है। अच्छा, अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, हाउ विल यू फील इफ यू गेट रीड ऑफ पेन, तो आप क्या महसूस करोगे, कौन बताएगा। यू आर ग्रोइंग थ्रू अ पेन, ठीक है, एंड यू टेक अ पेन किलर, और उसके बाद आपकी पेन कम हो जाती है, तो आप क्या महसूस करते हैं। रिलैक्स मैम। बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं, हम खुश होते हैं, अच्छा चलो ठीक है, दर्द से जान छूटी, ऐसा ही होता है ना। जी मैम। जी मैम। तो यही बेटे इसकी जो है वो फिर इफेक्ट्स भी होते हैं कि ओपिएट्स मेक पीपल फील हैप्पी, वार्म एंड कंटेंट, वो इस वजह से क्योंकि उनकी पेन जो है वो उससे वो रिलीफ फील करते हैं, और जो एंजाइटी होती है पेन से रिलेटेड वो कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जो मॉर्फिन है has important medical use as a painkiller, one of the examples from opiates is morphine, ठीक है, और इसको एक पेन किलर के तौर पे जो है वो मेडिकल इसका यूज है, लेकिन इसके कुछ अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, दैट में इंक्लूड नॉजिया, विथड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है, और विथड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड इस सेंस में होगा कि बेटे पीपल बिकम लेस रिस्पॉन्सिव, ड्राउजीनेस, तो फिर डेफिनेटली दे कैन नॉट बी एज मच एक्टिव जैसा कि वो मेडिसिन को लिए बगैर होंगे, और व्हेन द ड्रग लीव्स द ब्रेन तो व्हाट हैपेंस, तो फिर वही सारी सिम्टम्स जो है दोबारा आनी शुरू हो जाती हैं, एंजाइटी, पेन, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्सिवनेस। अच्छा, पेन अब एंजाइटी और पेन डिपेंड करेगी कि आपने जो है उसको पेन किलर के तौर पे यूज किया था या किसी ने उसको एक ड्रग के तौर पे यूज किया था, ठीक है, अगर तो किसी ने उसको एक पेन किलर के तौर पे यूज किया था तो फिर तो डेफिनेटली बेटा हीलिंग प्रोसेस के बाद यू विल बिकम बेटर, तो यू विल फील गुड, लेकिन अगर कोई ले रहा है इसको एक ड्रग के तौर पे तो बेटे उसके फिर जो है वो आपका इफेक्ट्स क्या होंगे, एंजाइटी, पेन, एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्सिवनेस एंड दीज थिंग्स, ठीक है, और these withdrawal symptoms become especially stronger after habitual use। अच्छा बेटे, आल्दो के यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेडिकली इसका स्ट्रॉन्ग यूज है, लेकिन फिर भी
no one should intake this medicine without the prescription of an authorized doctor. ठीक है, ऑथराइज्ड डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर आप इसको यूज नहीं करेंगे। अच्छा, फर्दर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, मॉर्फिन है, हेरोइन है, मेथाडोन है, कोडीन है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो इसकी आ रही है जो कि रेड उसमें हाईलाइट किया हुआ है टेक्स्ट में, एंडोर्फिन। और एंडोर्फिन इज नॉट न्यू टू अस, हम सबको पता है कि एंडोर्फिन क्या है, और इट इज अ नेचुरल पेन किलर, ठीक है। हाँ, और वही बात आगे बताएगी है कि अगर आप मेडिकल केयर के तौर पे यूज़ करते हैं तो एडिक्शन में नहीं आती, लेकिन अगर लोग वैसे यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली इट्स एन एडिक्शन, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं ड्रग्स के, थोड़ी सी पेन हुई नहीं और एक मेडिसिन खाई नहीं, वो फिर एडिक्शन में आ जाती है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स अगर आप ले रहे हो तो वो फिर एडिक्शन में नहीं फॉल करेगी। अच्छा, उसके बाद बेटे मैरिजुआना है, ठीक है। और कैनबिस प्लांट से जो है वो इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा ये सारी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे लेंगे, जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि कुछ एक आध एग्जांपल ये ड्रग्स हैं क्या और उनके बिहेवियर पे क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये मेन चीज़ें आपने याद रखनी है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर को किस तरह से इफेक्ट करती है, ठीक है। अच्छा, इसके इफेक्ट्स जो है ना, कुछ इफेक्ट्स इसके ओपिएट्स की तरह होते हैं, कुछ इसके हेलोसिनोजीन्स की तरह होते हैं, और कुछ इसके ट्रैंकुलाइजर्स की तरह होते हैं। तो ये एग्जैक्टली आप कह नहीं सकते कि वेयर डज इट विल फॉल, कहाँ पर ये जाएगी, क्या ये किस कैटेगरी में जाएगी, ट्रैंकुलाइजर्स में फॉल करेगी या उसमें। अच्छा बेटा, अजान सुन लूँ मैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं।